नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जिस क्रम में उसी में आगे बढ़ते हैं रीढ़ के ऊपरी और निचले हिस्से के अर्थात सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए किन क्रियाओं को किन आसनों को करें उनको बेहतर बनाने के लिए जिनको एक साइड में पेन आता है स्पाइन के या किसी राइट साइड या लेफ्ट साइड में सियाटिक नर्व में भी पैरों तक आती है नमनेस है कंपन है अथवा सर्वाइकल में इन सब के लिए उपयोगी है। इसके लिए हम सर्वप्रथम पीठ के बल लेटते हैं। लेट करके इस तरीके से बहुत हल्की और हर उम्र के इस क्रम को हर उम्र के लोग भी कर सकते हैं। ऐसी कोई शर्तें नहीं है या कोई बहुत एनर्जी की जरूरत नहीं है। आप ऐसे सीधे लेटें, पैर को मिलाएं, पूरी रीढ़ सीधी रहेगी यहाँ से लेके और हील तक। अपने आप को अलाइन फील करें। दोनों भुजाओं को शरीर से इतना दूर रखें, 1.5 से 2 फीट दूर करें। पैर के ऊपर ऐसे पैर को लाएं। अब आप ध्यान दीजिएगा, श्वास निकालते हुए आप बगल जाएंगे, लेते हुए वापस, फिर पैर को बदला, निकालते हुए दूसरी ओर गए और लेते हुए वापस। इस क्रम को हम 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। 3 से 5 बार तक। प्रत्येक बार ब्रीद आउट करते हुए गए, ब्रीद इन करते हुए लौटे। फिर हम ब्रीद आउट करते हुए जा रहे हैं, एक्सेल करते हुए। ध्यान दीजिएगा ये कंधा उठना नहीं चाहिए और पूरी रीढ़ ट्विस्ट होनी है। इस प्रकार इसे 5 बार करने के बाद दोनों पैरों को मोड़ते हैं। मोड़ करके इन पैरों में ऐसे फासला रखें और यहाँ से यहाँ के बीच में इतना गैप रहेगा। संभव हो हाथ से ऐसे पकड़ लें, टच कर लें और फिर मर्कट आसन है या मेरुदंड शक्ति विकास क्रियाएं हैं, इनका नाम है। और इनको करने के लिए जैसे मेरा बायां पैर बिल्कुल सीधा बना हुआ है अपनी जगह पर और हम अपने दाहिने पैर को श्वास बाहर करते हुए नीचे ले जाते हैं। ये स्पाइन पूरी स्ट्रेच होती है, लंबर इसके लिए उपयोगी है। धीरे से वापस लाते हैं। आप जितना सरलता से जा सकें, कोई कम जा सकता है तो कम ही ले जाए, उसमें अतिरिक्त बल का प्रयोग ना करें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे जा रहे हैं, बिल्कुल अंगूठे के ऊपर तक घुटना जाता है। धीरे से वापस लाते हैं। इस क्रम का अनुसरण करेंगे 3 से 5 बार तक। ये कॉन्स्टिपेशन जिन्हें होता है, वायुदोष होता है, साथ साथ रीढ़ की समस्याएं, उन सब के लिए उपयोगी है। अपर स्पाइन टू लंबर, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड के लिए उपयोगी क्रिया है। इस प्रकार करने के बाद हम हाथों को दूर कर लें बराबर से और फिर हम श्वास निकालते हुए नीचे गए, पूरे पैर को ले गए, श्वास लेते हुए लौटे, फिर से श्वास निकालते हुए गए, लेते हुए वापस आए। इसी क्रम को हम 3 से 5 बार तक फॉलो करें। ये भी हमारे लंबर स्पाइन है, स्पेशली साथ साथ इसका प्रभाव ऊपर तक आता है, रीढ़ के ऊपरी भाग तक।
ठीक है। अब हम दोनों पैरों को मिलाएंगे इस प्रकार। ये गैप हमें ध्यान देना है, बिल्कुल सटा के नहीं रखना है। यहाँ पर हम फासला रखेंगे कूल्हे से लेके और एड़ी के बीच में। इस फासले को बनाए रखते हुए फिर हम श्वास निकालते हुए नीचे जाते हैं। कैसे जाएंगे? दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर बने रहें, घुटने से एड़ी तक बराबर से, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। ये देखिए, यहां से एकदम जैसे आप सैंडविच एक दूसरे पर रखते हैं उसी प्रकार रख के ले जाएं, धीरे से वापस। ये लंबर स्ट्रेचिंग है, इससे आपका लंबर पेन रिलीफ मिलती है। फिर से हम कहना चाहेंगे, कब्ज की शिकायत हो, कमर का दर्द हो, कसाव हो, तनाव हो रीढ़ में, इन सब के लिए उपयोगी है। वही क्रम 3 से 5 बार तक बनाए रखिए। आपकी रीढ़ पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। अब हम करते हैं सेतु बंध आसन। सेतु बंध में भी दोनों क्रम चलते हैं, पैर को मिला के भी करते हैं और फैला करके भी। हल्का सा फासला रखिए जिससे आपकी इन मसल्स में, थाइस में, कमर में स्ट्रेंथ भी आए और आप श्वास लेते हुए ऊपर आ जाइए। हल्का सा यहाँ पहुंच के श्वास सामान्य कर दीजिए और फिर आप रुके रहिए। संभव हो तो आप 10 से 15 सेकंड तक तो होल्ड करें। इसके लिए आप नंबर्स काउंट कर सकते हैं और थोड़ी देर रुके रहें और फिर धीरे से वापस आ जाए। वापसी में श्वास बाहर करते हुए आए। फिर हमने क्या करना है? श्वास लेते हुए उठे, होल्ड कर लिया। इसको भी आप 3 से 5 बार तक करेंगे। ये तो आपके आसन हुए पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले। अब आप आहिस्ता से अपने को एब्डोमिनल साइड लाइए, पेट के बल आ जाइए। पेट के बल आकर के आपने इस प्रकार देखिए, सीधा लेटें, संभव हो जितना चिन को आगे बढ़ाएं, ऐसे पैर को मिला लीजिए। एड़ी, पंजे, पैर पूरे मिले हुए हैं। हाथ को पीठ पर, बैक में ऐसे लंबर पे यहाँ रखें। अब हमें क्या करना है? श्वास लेते हुए ऊपर को उठना है। हल्का समय दीजिएगा ऊपर उठ के, जितना हो सके रुकें और फिर श्वास निकालते हुए वापस आ जाएं। जितना हो सके में 10 सेकंड से अधिक नहीं रुकेंगे। ये हुआ शलभासन, एक बार किया हमने। इसको भी आप 3 बार दोहराइए। हर बार थोड़ा सा रिलैक्स होइए, एक की थकान के साथ दूसरे में ना जाएं। फिर से आइए। ऊपर उठे, पैर को लंबा करते हुए स्ट्रेच करिए और चेस्ट को भी ऊपर लीजिए। श्वास अंदर सीने में रखिए। घुटन हो, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो तो श्वास सामान्य कर लीजिए और इसी अवस्था में रुके रहिए। फिर धीरे से वापस आ जाइए। तीसरी बार।
ये था हमारा शलभासन। अब हम करेंगे इसका दूसरा हिस्सा, इसे भी शलभासन ही कहेंगे। नामों में कहीं भिन्नता हो सकती है, परंतु ये क्रिया आपकी रीढ़ के लिए बहुत ही उपयोगी है, फेफड़ों के लिए उपयोगी है, पाचन शक्ति के लिए अच्छी है। श्वास लेते हुए आगे पीछे बराबर से उठिए। इसको भी 3 बार कीजिए। हल्का सा रेस्ट, फिर दोबारा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें बैक में दर्द रहता हो, कि इस हिस्से में, चाहे यहां हो या यहां हो या टोटलिटी में, वो ध्यान दें कि इस प्रकार अपने हाथों को स्थित करेंगे, ऐसे नीचे लाएं, चिन को नीचे लगाइए, श्वास भरते हुए एक पैर को पूरा ऊपर उठाएंगे, खिंचाव दीजिए, लंबा करते हुए ऊपर ले गए, धीरे से वापस लाए। थोड़ा सा समय दे सकते हैं रोकने के लिए, वो अपनी स्थिति के अनुसार है। ऐसे ही इनको 3-3 बार कीजिएगा और फिर दोनों पैर एक साथ ही लाइएगा। इस प्रकार दोनों पैर उठाइए, हल्का सा रुकिए और वापस आइए। ये रहे आपकी स्पाइनल के आसन। इनमें अभी 2 चीजें और करनी है। इस तरीके से पैरों को मिलाइए भुजंग आसन के लिए, चिन को आगे बढ़ाइए, श्वास लेते हुए ऊपर उठिए। ध्यान दीजिए, हाथ पर वजन देना मतलब हाथ को सीधा करना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है रीढ़ के निचले हिस्से को ऐसे यहां सटा के। ध्यान दें, ये हिस्सा इस सीध तक ही उठेगा। हमें ये नहीं करना है कि हम ऐसे उठ गए, ये नहीं करना है। हमें प्राइमरी वेट जो है अपना, वो अपनी स्पाइन पे ही देना है, चेस्ट को एक्सपेंड करना है। ऐसे पैर को सटा के रखना है, दृष्टि ऊर्ध्व रखनी है, फिर धीरे से लौट आती। इसको भी 3 बार कीजिए।
हल्का सा विश्राम करें। ये अवस्था अपने में भी रीढ़ के लिए, स्पेशली सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी। और अब एक आसन अंत में हम करते हैं कंक्लूजन में, वो है मकर आसन। ये स्थिति देखिएगा, ऐसे ऐसे की, इससे 5-5, 10-10 बार करने के बाद दोनों पैर एक साथ भी कीजिएगा, ऐसे। वापस ये स्थिति लाएं। अब पीठ पे बल आके शरीर को आराम दे दीजिए, रिलैक्स। 5 से 10 मिनट मिनिमम। इस प्रकार पूरे शरीर को ढीला दें, करें, विश्राम की स्थिति में खुद को सहज बनाएं। आज के लिए इतना ही रखेंगे।